प्रकृति के नियम अनुसार सत, रज और तम तीन गुण शरीर में रहकर मानव मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जब आत्मज्ञान के द्वारा आत्म भाव में आ जाता है तब वो प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और स्वयं इन तीन गुणों का संचालन करने की क्षमता भी अवतरित कर लेता है। रात्रि में जब आत्म भाव में आकर सोने के लिए मनुष्य जाता है तब वो तम गुण से बंधा नहीं होता। उसके लिए तो ये निंद्रा एक प्रकार से समाधि के समकक्ष बन जाती है। जगत के नियंता भगवान विष्णु का ये विश्राम जो हरिशनि से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी पर समाप्त होता है, इसी योग निंद्रा को दर्शाता है। सृष्टि के संचालक और पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने के शयन या योग निंद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव निभाते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। श्रावण माह तो पूरा भगवान शिव को समर्पित रहता है। शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक पूजन आदि संपन्न किए जाते हैं। भाद्रपद माह में 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अश्विन माह में देवी दुर्गा की आराधना शरदीय नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान श्री कृष्ण धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी व्रत की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि हरिशयनी एकादशी पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सभी पापों को हरण करने वाली है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग दान में उसका सर्वस्व ले लिया, परंतु राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही इच्छित वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चले और वहीं पर निवास करें। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए तथा वहीं पर रहने लगे। ये देखकर माता लक्ष्मी समेत सभी देवता चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वो भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दे ताकि वो अपने धाम बैकुंठ में रह सके। बलि ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तब श्री हरि ने भी अपने भक्त बलि को वरदान दिया कि वो हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इस कारण से हर वर्ष चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मार्च शयन करने के पश्चात जागते हैं। इस एकादशी के बाद ही हिंदू धर्म के मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। इस एकादशी को प्रबोधनी व देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। सनातन संस्कृति को समर्पित भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि हम स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित इन आदर्श जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाएं और इन अमर संदेशों के द्वारा उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें।